प्रिय बच्चों, आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 की अनिवार्य संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत विनोदिनी का। और इससे पहले हमने प्रथम पाठ का अध्ययन किया था जिसका शीर्षक था सत्संगति ही। आज हम द्वितीय पाठ का अध्ययन करेंगे। बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक है और जिसका शीर्षक है सूक्ति मौक्तिकानी। इसमें हमें अनेक ग्रंथों से और बहुत ही सुंदर ज्ञानप्रद प्रेरणाप्रद ऐसी सूक्तियों का अर्थ जानने को मिलेगा। तो आइए आज हम इनका अध्ययन करते हैं जो इस प्रकार हैं। सूक्ति मौक्तिकानी अर्थात सूक्ति रूपी मोती, ज्ञान रूपी मोती। बालकों के जीवन में सत्प्रेरणा तथा सद आचरण व राष्ट्रभक्ति आदि गुणों के विकास के लिए प्रस्तुत पाठ का निर्माण किया गया है। इन सूक्तियों का प्रयोग दैनंदिन लोक व्यवहार में देखा जा सकता है। इनके प्रयोग से भाषा मधुर, परिष्कृत, प्रभाविनी तथा प्रेरणाप्रद हो जाती है। अतः संस्कृत वाङ्मय के विभिन्न ग्रंथों, वेदों व पुराणों से सूक्तियों का चयन कर प्रस्तुत पाठ संकलित किया गया है। प्रस्तुत पाठ में संकलित सूक्तियों से बालक बालिकाएं भावी जीवन के लिए पाथेय प्राप्त कर सकें, इस पाठ का उद्देश्य है। तो आइए इसमें प्रथम जो सूक्ति है वह है एक एव जगत सृष्टा। एक एव माने एक ही है, जगत सृष्टा इस संसार का जो सृष्टा है, इसका निर्माता है, वह एक ही है अर्थात वह ईश्वर है। यह कहाँ से ली गई है? श्री रामानंद दिग्विजयम से यह सूक्ति ली गई है। और अगली सूक्ति है ऐक्यम महीयो बलमस्ति लोके। इस संसार में एकता का बल ही सबसे बड़ा बल है। अर्थात हम लोगों ने सुना है कि एकता में बल होता है, इसलिए यह सूक्ति है जन विजयम की। इसमें लिखा है ऐक्यम महीयो बलमस्ति लोके। तीसरी सूक्ति है गुणी विजानाति गुणान न निर्गुणः। गुणवान व्यक्ति ही गुणों को जानता है, न कि निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति। और ये सूक्ति ली गई है भीष्म चरितम से। अगली सूक्ति है देशभक्तो निज प्राणान मन्यते यस् तृणोपमान। जो देशभक्त होते हैं वह अपने प्राणों को तृण के समान समझते हैं, अर्थात वह देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं। मनोहरति कस्य शताम्न वाणी। अर्थात असुंदर वाणी किसके मन को नहीं हरती, अर्थात सबके मन को हर लेती है। अर्थात अच्छी वाणी सभी को अच्छी लगती है। ये हरविजयम की सूक्ति है। छठी सूक्ति है वो है न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते। वय माने होता है आयु। जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उनके आयु की गणना नहीं की जाती है, बल्कि वह धर्मवृद्ध कहलाते हैं। यह कुमार संभवम से ली गई है। सातवीं सूक्ति है गुणतः पूज्यते लोके मानवो न तु जन्मतः। गुणवान व्यक्ति की ही इस संसार में पूजा होती है, न कि जन्मतः। बड़े कुल में लेकर के भी यदि कोई व्यक्ति गुणहीन है तो उसका सम्मान नहीं होता है, बल्कि एक छोटे से घर में जन्म लेने के बाद भी यदि वह व्यक्ति गुणवान है तो उसका सम्मान होता है। यह गुरु शापम से लिया गया है। आठवीं सूक्ति है ब्रह्मचर्यम ही संसेवते सो अमरः। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह अमर हो जाता है। अर्थात हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम है 25 वर्ष तक, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला व्यक्ति अमर हो जाता है, ऐसा कहा गया है। यह कहा गया है देव प्रशस्ति काव्यम में।
किमरिभि क्रोधोस्ति चेत देहिनाम। उस व्यक्ति को अरिभि माने, अरि माने होता शत्रु, शत्रु की क्या आवश्यकता, जिसके शरीर में क्रोध का वास हो। इसलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए। यदि उसको अपने जीवन में सुखी रहना है तो उसको क्रोध नहीं करना चाहिए। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितम मनोहारी, हितकर और मनोहारी वाणी अत्यंत दुर्लभ होती है, अर्थात बड़ी मुश्किल से मिलती है। यह किरातार्जुनीयम से ली गई है यह सूक्ति। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म साधनम अर्थात धर्म को करने का, किसी भी कार्य करने के लिए हमें स्वस्थ शरीर की एक आवश्यकता होती है। इसलिए सर्वप्रथम हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, उसके लिए प्रयास करने चाहिए। यदि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा लगता है। हमारे हिंदी में एक कहावत भी है, पहला सुख निरोगी काया। तो इसलिए शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यह कालिदास जी ने लिखा है। नहि प्रतिज्ञां प्रकुर्वन्ति वितथां सत्यवादिनः। यह, इसका अर्थ है नहीं प्रतिज्ञां प्रकुर्वन्ति वितथां सत्यवादिनः, अर्थात सत्यवादी लोग जो प्रतिज्ञा करते हैं उसको पूरी करते हैं, वह कही हुई बात को जरूर पूरा करते हैं। यह रामायणम से लिया गया है, अर्थात वाल्मीकि रामायण से यह लिया गया है। इसी के उसमें आपने उसमें भी सुना होगा, आपके रामचरितमानस में, उसमें भी एक जगह पर एक चौपाई आती है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अर्थात रामचंद्र जी के लिए वह लिखा गया है कि रामचंद्र जी जिस प्रतिज्ञा को करते थे उसको वह अवश्य ही पूरा करते थे, चाहे उनके प्राण ही क्यों न चले जाएं उसमें। तो इस प्रकार से बहुत ही सुंदर और सारगर्भित अर्थ है इन सूक्तियों का। आप लोग इनको याद करेंगे और अपने दैनिक जीवन में इनका उपयोग करेंगे, जो बहुत ही लाभप्रद हैं। और आप कभी भाषण इत्यादि में भी इन सूक्तियों का प्रयोग करते हैं, जो उन भाषणों को, उन वक्तव्यों को और अधिक सुंदर बना देते हैं, उनको बल देते हैं। इसलिए इनका अवश्य ही अध्ययन करें और इनको याद कर लें। धन्यवाद।